काबिल एहतराम अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब, काबिल एहतराम अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब। अब जैसे कि दुनिया दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की फ़तह को हासिल करने के लिए यकजा हो रही है आपकी क़यादत में, और यकीनन ये अमेरिकी कोशिशों का एक मज़हर है। बड़ी मेहनत है इसमें अमेरिका की डिप्लोमेसी की, अमेरिका की सोच की, अमेरिका की मुसलमानों से मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस इख़लाक़ के हवाले से। लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग की जा रही है मुस्लिम दुनिया में, और वो ये है कि ये मामला अरबों का नहीं था, ना है और ना कभी होना था। ये मामला खालिसतन उम्मत मुस्लिमा से जुड़ा हुआ है, और बिलखुसूस इस हवाले से कि इस सरज़मीन पर मुसलमानों के नबी और रसूल ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, और कबल तहवील किबला यही मुसलमानों का पहला किबला था, और हम इसी की जानिब रुजू करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन तहवील किबला के बाद ये हमारा किबला नहीं रहा, और इस सरज़मीन पर जब बाद में मुस्लिम खिलाफत आई, यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए, तो इस सरज़मीन की जो कमानी कुंजी थी वो ख़ुद खुदा के रसूल और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने, यानी कि ईसाइयों ने मुसलमानों के हवाले की, बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी मज़ाहिमत के, बग़ैर किसी कत्ल गारत के। ये सरज़मीन मुसलमानों के हाथ आई एक फ़तह के नतीजे में, और यहीं पर वो फ़ैसला हुआ कि जब जो ईसाई उस वक्त के सियासी रहनुमा थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ यहूद आबाद ना किए जाएंगे। सो हमने उस वक्त भी ये कहा, यानी कि मुसलमानों ने, कि ये आपके आपस का मामला है और आप जो तय कर रहे हैं वो हमें कबूल होगा। सो बाद में जब तय हुआ कि यहूदी यहाँ आबाद नहीं किए जाएंगे, और उन्होंने भी इस पर इत्तफ़ाक़ किया, तो उन्होंने पूरी दुनिया में आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी जीने और अपने हकूक़ की पासदारी को हासिल करते हुए आबाद होने का फ़ैसला कर लिया। सो वो दुनिया में माइग्रेट कर गए, यानी हिजरत कर गए। अब मामला ये था कि फिर भी इस सरज़मीन का क्या फ़ैसला होना है, क्योंकि ये सरज़मीन तीनों अक़ायद के लिए बड़ी अहम है, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, और ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के लिए। सो हमारी खिलाफत का ये फ़ैसला था कि ये सरज़मीन तीनों ही अक़ायद को बराबर से इबादत, ज़ियारत का हक़ इख्तियार देता रहेगा, और जो यहाँ आबाद है आबाद रहे। यानी उस वक्त तो सिर्फ ईसाई और मुसलमान ही आबाद हुए, क्योंकि यहूदी चले गए थे वहाँ से, तो रह सकता है। हमें किसी की आबाद होने में यहाँ पर ना पहले कभी कोई परेशानी थी, और ना आज है, और ना कभी होगी। अब मामला ये है कि ये अरबों का मामला नहीं है कि अरब जो हैं वो सरज़मीन मुक़द्दसा का फ़ैसला तन्हा कर लें। अजम ममालिक भी हैं, और ये उम्मत का फ़ैसला है, क्योंकि इस सरज़मीन का मामला बैतुल मक़दस से जुड़ा है, यानी किबला अव्वल से जुड़ा है। गो कि वो हमारा अब किबला नहीं, लेकिन उसकी रूह, उसकी जो स्पिरिट है मज़हबी, वो आज भी मुसलमानों के साथ है, और मुसलमान उसकी जानिब देखते हैं, क्योंकि वो अब हमारी मज़हबी इबादत गाहों में शामिल हो गया है, मस्जिद अक़सा, अल-कुद्स। सो दैट्स वाई हमें उस वक्त जो बुश इंतज़ामिया थी, उसमें कोंडोलीज़ा राइस साहबा का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर इज़राइल जो है वो 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर चला जाता है, तो ये अरब इज़राइल तनाज़े में एक तरीके से फ़ायदा करेगा। लेकिन उन्होंने तब भी ये कहा कि मसले फ़लस्तीन का जो हल है मशरिक़ वस्ता का, वो दो रियासती हल पर ही है। हम भी ये समझते हैं कि दो रियासती हल पर ही मसले फ़लस्तीन का हल है, लेकिन ये सिर्फ़ अरबों का मामला नहीं है, और हम यानी कि उम्मत मुस्लिमा इस बात को बहुत ही बखूबी अंदाज से जानते हैं। हमारे उलेमा भी जानते हैं, हमारे बड़े लोग भी जानते हैं, ईसाइयों के भी जो मज़हबी रहनुमा उनको पता है, यहूदियों के भी जो मज़हबी रहनुमा है उनको भी पता है
कि ये सरज़मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, यानी कि जेसिस की जो है बर्थ प्लेस है, इट्स ए प्लेस ऑफ जेसिस। और उन्होंने इस दुनिया में वापस आना है हम सब की रहनुमाई के लिए, और वही ज़रिए निजात हैं और वही निजात दहिंदा है। तो अब क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे वापस आना है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर इस सरज़मीन पर उनकी ही हुकूमत को कायम होना है और मुसलमान उसका हरावल दस्ता होंगे। तो खाली अरबों के साथ मिलकर ये फ़ैसला कर लेना कि जी फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकल जाएगा, तो ये हमें मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। अरबों के फ़ैसलों में बड़ी गलतियाँ हैं और अरब कभी भी मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी नहीं करते। अरब एक कौम है खाली, जैसे अजम एक कौम है। और हमारे ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है वो इसी हवाले से बयान किया गया है कि किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़त नहीं होगी, हत्ता कि किसी काले को गोरे और गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं होगी। और यही वो खुतबा आज मैं आपसे इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये फ़ैसला जो है वो खाली अरबों को लेकर नहीं किया जा सकता। आपको हर हाल अजम ममालिक को शामिल करना होगा। अमेरिकी साबिक़ सदर जनाब ओबामा साहब ने ये अजम ममालिक से कहा था कि हम मतलब मैं तमाम ममालिक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके कहने का मकसद ये था कि हम अजम ममालिक को बग़ैर मिलाए, यानी कि मशरिक़ वस्ता का हल नहीं कर सकते, तन्हा नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये अरबों का मामला नहीं है, ये आज भी मैं कह रहा हूँ ये अरबों का मामला नहीं है, ये खालिसतन खिलाफत से जुड़े हुए उस तसलसल का मामला है जो उम्मत मुस्लिमा को आज भी जोड़े रखे हुए है। मुसलमानों में खिलाफत कायम होनी है और अरब बादशाहत का मुझे ज़वाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब बादशाहत ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। 75 सालों में वो कुछ नहीं कर सके, ना ही वो आलमी चीज़ों को समझ रहे थे। वो सिर्फ एक तरक्की की तरफ भाग रहे थे जिसमें पैसा, मादनियात, तेल, तो इससे दुनिया नहीं चलती, दुनिया बहुत सारे फ़ैसलों से चलती है। और हमें बड़ी खुशी है कि अमेरिका ने जब अपना अब्राहम अकॉर्ड पेश किया, वो हिकमत की एक ऐसी दलील दास्तान है जिस पर मतलब मुसलमान इतना कन्विंस्ड है कि आप सोच नहीं सकते। मैं खुद कई बार आप लोग से अब्राहम अकॉर्ड की कामयाबी की बातें करता रहा और कहता रहा कि हम इंशाअल्लाह अब्राहम अकॉर्ड को कामयाब बनाएंगे। इसमें हमारे पुरखों की फ़ैसले की जो मुशाहबत है, उसकी तासीर है और हमें उसे अमली जामा पहनाना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि उसमें आपने ज़िक्र किया कि हम इकट्ठा रहे, इबादत, ज़ियारत, खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। तो यकीनन ये वक्त आ गया है कि ख़ानदान इब्राहिम से जुड़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इकट्ठा रहे, इबादत, ज़ियारत कर सकते हैं। असल में होना ये है कि हम जो है यानी मुसलमान इस बात को समझते हैं कि हमें अब इस सरज़मीन से हिजरत करना है। अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ आ गई है कि हम 2 रियासती हल की भी बात कर रहे हैं, 1967 से कबल बॉर्डर डिवीज़न की भी बात कर रहे हैं, फिर हम हिजरत के लिए भी बात कर रहे हैं। तो हिजरत से मुराद ये नहीं कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन ना मिले या इज़राइलियों को उनकी सरज़मीन ना मिले, बल्कि हम शहर मुक़द्दसा की जो कुंजी है वो ईसाइयों के हवाले करके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिलाखिर और बिलअमूम हर तरीके से यहाँ पर हज़रत ईसा की ही बादशाही को कायम होना है और कोई मुसलमान इससे इनकार नहीं कर सकता, हत्ता कि ईसाई भी नहीं कर सकते, खुद यहूदी भी नहीं कर सकते, ये सबके इल्म में है। तो बजाय हम बाद में जाकर फिर एक नई महाज़राई शुरू करें, गज़ा से निकली हुई जंग वेस्ट बैंक पे दाखिल हो जाए, फिर वहाँ से वो तूल पकड़े, तो ये जंगों का जो सिलसिला है ना वो मफाहिमत, यानी कि अमेरिका खुद कहता है कि डिप्लोमेसी जो है वो बेहतरीन रास्ता है और अमेरिकी सिफारतकारी ने साबित किया कि वाकई डिप्लोमेसी ही मामलात को दुरुस्त करते हैं। और
हमने एक डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया उम्मत मुस्लिमा ने। ज़रूरी नहीं कि वो अजम से हो, अरब से हो या दीगर मुस्लिम ममालिक से हो, लेकिन बहरहाल हम लोग ने रास्ता इख्तियार किया। हमारे जो अरब के बादशाह रहे साबिक मरहूम शाह अब्दुल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि अल्लाह की वाहदानियत को बुनियाद बनाकर दुनिया अमन का गहवारा बनाई जा सकती है। उसकी स्पिरिट बहुत अच्छी थी, द गॉड इज़ वन का कॉन्सेप्ट। और ये कि मुसलमानों में ज़ाहिर बात है कि हम खुदा की इबादतों में बुतों का शुमार नहीं करते और ना ही उसका किसी को शरीक ठहराते हैं। बाकी ये कि द गॉड इज़ वन इज़ द सोलो, मैं कहता हूँ इज़ ए सोलो पॉइंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द अब्राहम्स फैमिली। तो अब ये है कि इस सरजमीन के फ़ैसले में हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना है, और वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड के दो पहलू हैं। एक तो दो कौमों के हवाले से यानी अरब और इज़राइल, और दूसरा ये कि तीन अकायद के हवाले से यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, उनके आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक, बरकत, ये सारी चीज़ें। तो हमें उस पहलू पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बाद में मामला फिर रिच करेगा और ये दोबारा एक मसला खड़ा करेगा। तो बजाय कि हम बाद में मामला को बिगड़ कर फिर संभालने की तरफ जाएं, हम बेहतर है कि इसको अभी ही कंसोलिडेट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत, मैं यकीन जाने के बहुत उनसे मुतमईन रहता हूँ। उनकी जो कोशिश है, जद्दोजहद है, वो काबिल सताइश और बहुत ही काबिल एहतराम है। जिस तरीके से उन्होंने गज़ा के मुसलमानों की मदद करी, इमदाद करी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, वो एक अजीम शख्स हैं। और अब हमारी गुजारिश है कि जो अब्राहम अकॉर्ड का दूसरा पहलू है यानी कि यहूदी, ईसाई, मुसलमान, हमें उस पर फोकस करना है। हम एक दफ़ा फिर मक्का कॉन्फ्रेंस की दावत को आम करते हैं कि मुसलमान गैर मुस्लिमों से और दीगर मज़ाहिब से अपने रवाबित इख्तियार करें और अपने रास्तों को तय्युन करें, यही बेहतर है। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ एक बड़ा मसला मुसलमानों के साथ हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि बर्र सग़ीर में, ख़ित्ता इंडिया में मुसलमानों की मसाजिदें जलाई जा रही हैं, शहीद की जा रही हैं, इमाम बारगाहें, मसाजिद। पहले ये ईसाइयों के साथ भी करते रहे, हिंदू वहाँ पर उनके चर्च जला देते थे, उनकी आबादियों को जला देते थे। अब ये मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको नकल मकानी करने पे मजबूर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपना मज़हब कबूल करवाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, ये मोदी की अकेले सोच नहीं है, पूरी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है। तो प्लीज़ अमेरिका इस पर थोड़ा सा स्टैंड ले कि आखिर मुसलमानों के साथ वहाँ पे इतना जुल्म और तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को दो रियासती हल पे फ़तह होगी, तो फिर मकबूजा कश्मीर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार करना होगा, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं अमेरिकी जो महकमा ख़ारजा है यहाँ पाकिस्तान में, जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कहकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार करने की एक राह हमवार करी, और ये अमेरिकी हिकमत, अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है, और मैं इसे बड़ा वार्म वेलकम करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी पार्लियामेंट से इस करारदार को मंजूर कराएं कि आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद हैसियत से, ये कोई मुतनाज़ा ख़ित्ता नहीं है, और इसी आज़ाद हैसियत से हम अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तिसाब राय को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेंगे। मेरी एक दफ़ा फिर पुरज़ोर अपील है सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब से कि आप अब्राहम अकॉर्ड के दूसरे पहलू यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान के इकट्ठा रहने, इबादत, ज़ियारत, साथ रहने के लिए कोशिशों को और तेज़ कर दें। हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हम अमेरिकी हिकमत के साथ हैं, और अमेरिका एक आलमी रहनुमा है, हम इसकी इज़्ज़त और क़दर करते हैं, और हम जल्द यरूशलेम पर का वो पौधा देखना चाहते हैं जिसका ख्वाब अमेरिका ने देखा, अमेरिकी हिकमत और अमेरिकी पॉलिसी ने देखा। नेतन से गुजारिश है कि ख़ुद हिटलर ना बने। जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, हम उसकी बहुत मजम्मत, और उस पर पूरी दुनिया ही मतलब शर्मशार है कि उसने इंसानियत के साथ कितना घिनौना खेल खेला, और वही खेल आजकल मोदी भी खेल रहे हैं। हम दुरुस्त फैसलों की तरफ खुद बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वाहिद हल है, वाहिद रास्ता है। हमास की जो बेजा कार्रवाई थी, एक खौफनाक कार्रवाई, जिसकी वजह से सारा मामला पीस प्रोसेस ख़राब हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बहरहाल हमास का जिसने इस्तेमाल किया, उन मुल्कों को अंदाज़ा हो गया होगा कि उनसे एक तारीख़ी गलती हो गई, लेकिन वो अब सीखें,
अमेरिका का और अमेरिकी पूरी ख़ारजा पॉलिसी का और तमामी महकमों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं। शुक्रिया।